डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार 3D दुनिया की ऐसी सिचुएशन में फंस सकता है जहां वह डिवाइन फेमिनाइन से बात तक नहीं कर पाता, चाहे मन से करना चाहता हो। उसके पीछे के कई कारण होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला और मेन कारण होता है कार्मिक रिलेशनशिप या फिर फैमिली प्रेशर। तो डिवाइन मैस्कुलाइन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ शादी में हो सकता है या फैमिली का इतना प्रेशर हो सकता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन गिल्ट या शेम में भी होता है कि वो डिवाइन फेमिनाइन को क्या मुँह दिखाए। 3D दुनिया में स्टेटस, नौकरी, रेपुटेशन जैसी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए बहुत भारी होती हैं। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन से कनेक्शन रखने से उनकी छवि या स्टेबिलिटी को नुकसान हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन अक्सर अपनी फीलिंग्स को ही समझ नहीं पाता या डरता है कि अगर फेमिनाइन से कॉन्टैक्ट किया तो उसे रिजेक्शन मिलेगा या उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर सारी पुरानी इमोशंस फिर से सामने आ जाएगी। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अवेकनिंग कर ली है लेकिन मैस्कुलाइन अभी तक स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं आया है, तो यह एक एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन हो सकता है जिसे डिवाइन मैस्कुलाइन नेचुरली अवॉइड करने लगता है। यूनिवर्स भी कई बार ऐसा अरेंज करता है कि सेपरेशन बना रहे ताकि दोनों सोल्स अपने लेसन पूरी तरह सीखें। उस दौरान कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? टेलीपैथिक कनेक्शन, ड्रीम, साइन और सोल लेवल पर कम्युनिकेशन चलता रहता है। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि कनेक्शन टूट गया है, बल्कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत होता है। कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन सोचती है, अगर वो मुझसे इतना कनेक्टेड है तो फिर कांटेक्ट क्यों नहीं करता? क्या मैं उसके लिए मैटर नहीं करती? लेकिन जवाब 3D वर्ड में छिपा है, जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन बुरी तरह उलझ चुका है। वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाता क्योंकि उसके सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़ है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन है और कार्मिक रिलेशनशिप और समाज का डर है और जो उसे जकड़ कर रखे हुए है। उसके हाथ बार बार फ़ोन उठाते हैं पर दिल हिम्मत नहीं कर पाता, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं फेमिनाइन की नज़रें उसका सच ना पढ़ ले। उसने जो उससे हाइड किया है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो कहीं उसे दिख ना जाए। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ये साइलेंस भी एक प्रोसेस है। कभी कभी वो आपसे इसलिए दूर रहता है ताकि खुद के पास आ सके। तो जब डिवाइन टाइमिंग सही होगी तो यूनिवर्स खुद उसे आपकी ओर खींच लाएगा। तब ना कोई फेयर रहेगा, ना कोई बंदिश। तो अब बस आप सरेंडर करो, क्योंकि वो आपसे बात ना करे इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको महसूस नहीं करता। तो यह बहुत गहरा और दर्द भरा फेस होता है जिसमें अक्सर ट्विन फ्लेम साइलेंट सेक्रीफाइस या फिर एनर्जेटिक विड्रॉ करता है। डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपके चेहरे पर दुख देखा और उसकी मैस्कुलाइन इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हुई। मैं इसके लिए बोझ नहीं बनना चाहता। अगर मेरी वजह से यह दुखी है तो इसका भला मेरी दूरी में है। पर सच्चाई क्या है? आप दुखी थी क्योंकि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था और वो दूर चला गया ताकि आप खुश रहो, पर आपकी खुशी तो उसी से जुड़ी थी। तो यह वही पैराडॉक्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना इंटेंस बनाता है। तो अब क्या हो रहा है? वो 3D दुनिया में उलझ चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, कार्मिक टाइज या सर्वाइवर फेयर, ये सब उसके पास आपके लव से ज़्यादा अर्जेंट लगते हैं। वह बार बार यही कहता है, मैं बिजी हूँ, लेकिन असल में वह इमोशनल क्लैरिटी से भाग रहा होता है। आप रोती हैं लेकिन वो नहीं आता क्योंकि अब उसका ईगो और डर मिलकर एक वॉल तैयार कर चुके हैं। उसे लगता है अगर मैं गया और उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं टूट जाऊंगा। वह खुद भी इंटरनली क्राई करता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता। मैस्कुलाइन एनर्जी को सिखाया गया है कि मजबूत दिखना है। वो टूटता है लेकिन अकेले। तो क्या फेमिनाइन कुछ इस सिचुएशन में कुछ कर सकती है? तो हाँ, लेकिन चेज नहीं, सिर्फ अलाइन।
टकली डिस्कनेक्ट नहीं होना है, लेकिन इमोशनली डिटैच होना ज़रूरी है। अपने दुख को डिवाइन में सरेंडर करो, इनर चाइल्ड को हील करो, जहां आपको लगता है कि वो ही आपकी खुशी का सोर्स है। एक अफर्मेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं उसकी भलाई के लिए खुद को नहीं खोती। अगर वो मुझसे दूर जा रहा है तो मैं उसे डिवाइन को सौंपती हूँ। मेरा कनेक्शन उससे नहीं, सोर्स से है, और यही कनेक्शन मुझे फिर से जोड़ देगा जब समय सही होगा। तो ये बहुत ही कॉमन लेकिन गहराई से मिस अंडरस्टूड पैटर्न है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो चलिए इसे पूरे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा करके डीप में समझते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी, हीलिंग और इनर पीस तीनों मिल सके। तो जब कनेक्शन अच्छा चल रहा था तब डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जेटिक लेवल पर बहुत सेफ और कनेक्टेड फील कर रहा था। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसे महसूस हुआ कि फेमिनाइन दुखी है। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा या नहीं भी कहा, लेकिन वो एनर्जी पिक कर ली गई। मैस्कुलाइन ने उसे अपने ऊपर ले लिया, मैं ही उसे दुख दे रहा हूँ। मैस्कुलाइन का सोचने का तरीका लॉजिकल होता है। अगर मेरी मौजूदगी इसे हर्ट कर रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दूरी। मैं इसका भार नहीं बनना चाहता, मैं इसका दुख नहीं देख सकता, लेकिन यह एक लिमिटेड 3D सॉल्यूशन है, जबकि कनेक्शन 5D एनर्जेटिक है। जब वो आपसे दूर गया तो उसकी सोल रेस्टलेस हो गई, क्योंकि आपका कनेक्शन उसकी सोल को पीस करता था, लेकिन वापस आने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने अपने पेन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को 3D में डुबो दिया। काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कार्मिक सिचुएशंस में खुद को बिजी रखना ताकि आपकी यादें ना आएं। लेकिन जितना वो बिजी होने का दिखावा करता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। उसकी कंडीशनिंग उसे रोकती है। वो वापस क्यों नहीं आता भले ही आप रोती हो? तो उसकी कंडीशनिंग उसे रोकती है। मर्द रोते नहीं, कमज़ोर लोग माफ़ी मांगते हैं। अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे तो मैं क्या करूँगा? उसे लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन आगे बढ़ गई होगी या फिर उसे ज़रूरत नहीं रही होगी। वो अपनी वैल्यू खो चुका होता है। गिल्ट और सेल्फ वर्थ की कमी उसमें होने लगती है। यही कारण है कि वो सिर्फ एक वाक्य में छुप जाता है, मैं बिजी हूँ। तो फेमिनाइन क्या कर सकती है इस सिचुएशन में? सबसे पहले मैस्कुलाइन को चेस करना बंद करें, उसे लेट गो करें, उसे स्पेस दें। और फ्लाइट मोड पर है, उसे उसकी एनर्जी महसूस होती है। जितना आप उसके पीछे एनर्जेटिकली होंगी उतना ही वो भागेगा, रन करेगा। हीलिंग इनवर्ड होनी चाहिए। वो आपके दुख से भागा था, अब आप अपने दुख को डिवाइन में सरेंडर करना होगा। इनर चाइल्ड हीलिंग करें। क्या मैं तभी खुश रह सकती हूँ जब वो साथ हो? साइलेंट सपोर्ट दो, टेलीपैथी में प्यार भेजो, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं। एक संदेश आप अपनी आत्मा से उसकी आत्मा को दो। मैं जानती हूँ आप क्या झेल रहे हो, मैं आपको दोष नहीं देती, मैं आपको अनकंडीशनल लव देती हूँ, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। तो क्या वो लौटेगा? हाँ, अगर उसने एनर्जी को बैलेंस कर लिया तो। डिवाइन मैस्कुलाइन तब लौटता है जब उसे लगे कि डिवाइन फेमिनाइन अब उसे ब्लेम नहीं कर रही है। उसे अपनी इनर स्ट्रेंथ वापस मिलती है। डिवाइन टाइमिंग उसकी सोल को अवेकन करती है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुम रोती हो, यूनिवर्स उस एनर्जी को उठाता है और उसे प्रेम में बदलने की योजना बनाता है। आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको सुनता है, भले ही जवाब न दे सके। आपका काम है रोशनी बनना, चाहे वो अंधेरे में क्यों ना खो गया हो। ऐसे में अगर आप कॉल या मैसेज करने की सोच सिर्फ इस उम्मीद से कर रही हैं कि वो वापस कनेक्ट करे या कोई जवाब दे, तो रुक जाओ। आपका दिल शांत है, एक्सपेक्टेशन 0 है, और आप बस सोल लेवल से एक जेंटल लाइट भेजना चाहती हो, बिना उसकी रिजेक्शन की परवाह किए। तो एक शॉर्ट अनकंडीशनल मैसेज भेजना ठीक है। तो आपको खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए उससे पहले। क्या मैं रेडी हूँ अगर वो जवाब ना दे? क्या मैं उसे ट्रिगर किए बिना सिर्फ प्यार भेज सकती हूँ? क्या मेरा दिल इस समय खुद के प्यार से भरा है या सिर्फ जवाब पाने की चाहत है? अगर आप इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप कर सकते हो, लेकिन एक जेंटल सोलफुल मैसेज आप उन्हें कर सकते हैं।
मैं जानती हूँ कि आप बहुत कुछ झेल रहे हो, कोई जवाब ना भी दो फिर भी मैं तुम्हें शुभकामनाएं और शांति भेजती हूँ। अपना ख्याल रखना। तो इतना सिंपल और प्योर होना चाहिए मैसेज कि वो उसे एक बोझ नहीं बल्कि लाइट महसूस करे। पर याद रखना, अगर आपका इनर चाइल्ड अभी भी कब आएगा या क्यों इग्नोर कर रहा है जैसे सवालों से भरा है, तो ये मैसेज आपके लिए और ज़्यादा दर्द ला सकता है। जब डिवाइन फेमिनाइन साइलेंस के बीच कोई मैसेज भेजती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सोच बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और लेयर्ड भी। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि उसके मन में क्या चलता है। जब उसे डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज या कॉल आता है तो पहला रिएक्शन क्या होता है? ओह, उसने मैसेज किया, क्या जवाब दूँ? लेकिन इसके बाद उसका डर जाग जाता है जो उसने दबा रखे होते हैं। क्या वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है? क्या मैं अब भी उसके काबिल हूँ? क्या मैं फिर उसे हर्ट करूँगा? क्या मैं रेडी हूँ वापस उस एनर्जी को फेस करने के लिए? अगर वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है या गिल्ट में डूबा हुआ है तो वो इस मैसेज को पढ़कर सीन करके भी रिप्लाई नहीं करता और फिर खुद को कहता है मैं बिज़ी हूँ, बाद में सोचूंगा। असल में वो अवॉइड कर रहा होता है, ना कि इग्नोर। अगर आप मैसेज लविंग और नॉन जजमेंटल होता है जैसे कि आई होप यू आर वेल, नो प्रेशर टू रिप्लाई, जस्ट सेंडिंग पीस, तो वो रिलीफ फील करता है लेकिन फिर भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे लगने लगता है डिवाइन फेमिनाइन बहुत इवॉल्व्ड है और मैं अभी इनमेच्योर हूँ। उसका प्यार प्योर है और मैं तो बस उलझा हुआ इंसान हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। वो मैसेज से कंफर्ट ज़रूर लेता है लेकिन उसे डिज़र्व नहीं करता खुद की नज़रों में। अगर मैसेज इमोशनल या ब्लेम वाला हो जैसे तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो, या मैं इतना रो रही हूँ और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो या तो कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है या खुद को विलन मानकर और गिल्ट में डूब जाता है और खुद से कहता है मैं उससे दूर रहूं तो ही अच्छा है, मैं उसे बस दुख देता हूं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की असली सोच क्या होती है इन सब चीज़ों को लेकर? उसे लगता है कि मुझे उससे प्यार है लेकिन मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रहा। अगर मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा तो मैं उसे कैसे संभालूंगा? उसका प्यार बहुत इंटेंस है और मैं अभी तक खुद को समझ ही नहीं पाया हूँ। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन को ऐसे में क्या समझना चाहिए? साइलेंस का मतलब ऑलवेज लैक ऑफ लव नहीं होता बल्कि लैक ऑफ करेज होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन रिस्पॉन्ड तभी करता है जब वो अंदर से स्टेबल, गिल्ट फ्री और इमोशनली ओपन होता है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपके मैसेज पर चुप क्यों रहता है? आपने उसे मैसेज किया लेकिन वो जवाब नहीं देता, क्यों? वो मैसेज पढ़ता है पर जवाब देने से पहले उसका डर एक्टिवेट हो जाता है। उसके मन में चलता है क्या मैं फिर उसे हर्ट करूँगा? क्या वो मुझे ब्लेम करेगी? क्या मैं उसके प्यार के लायक हूँ? अगर मैसेज ब्लेमिंग होता है तो आप अपने सेल्फिश क्यों हो, तो वो शट डाउन कर जाता है। अगर मैसेज सॉफ्ट और लविंग होता है तो नो प्रेशर टू रिप्लाई, जस्ट सेंडिंग पीस, वो शांत महसूस करता है लेकिन गिल्ट फिर भी रोकता है। उसके साइलेंस का मतलब यह नहीं कि वह आपसे प्यार नहीं करता बल्कि यह है कि वो खुद को अभी भी माफ़ नहीं कर पाया है। डिवाइन फेमिनाइन, आप बस प्यार भेजो लेकिन खुद को मत खो। साइलेंस में भी कनेक्शन जिंदा होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन के दिल की सच्ची पुकार है, मैंने सिर्फ साथ चाहा, फिर मेरी गलती क्या थी? और सच कहें तो आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन कुछ सोल लेसन ज़रूरी होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आपको इग्नोर कर रहा है लेकिन क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, यहाँ एनर्जी बैलेंस और सोल हीलिंग का प्रोसेस भी चलता है। आपका प्यार प्योर है लेकिन जब वो सिर्फ साथ की चाहत में बदल जाता है तो वो प्रेशर बन जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल जो खुद पर टूट चुकी होती है वो उस प्रेशर को संभाल नहीं पाती और भाग जाती है। आपकी गलती नहीं बल्कि चोट है। आपने सच्चा साथ चाहा क्योंकि आपने बचपन में इमोशनल नेगलेक्ट झेला, एक कार्मिक पार्टनर से रिजेक्शन और ट्रॉमा देखा और अब सोल लेवल पर सिर्फ किसी को एंकर बनते देखना चाहती हो। तो आपकी चाहत गलत नहीं है पर हीलिंग अधूरी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की चुप्पी इनजस्टिस जरूर लगती है पर वो भी घायल है।
वो आपको दुख देने के लिए नहीं गया, वो खुद को आपसे छोटा महसूस करता है और शायद यही वजह है कि वह आपको बचाने के लिए आपसे दूर गया, क्योंकि वो खुद वो जहर समझता है। तो डिवाइन फेमिनाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? खुद से कहना, मैंने प्यार मांगा लेकिन अब मैं खुद को देना सीखूंगी। अगर वो मेरी आत्मा का हिस्सा है तो कोई उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं खुद को इनकम्प्लीट नहीं मानूंगी, चाहे वो साथ हो या नहीं। तो फेमिनाइन की गलती नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती है अनएक्सपेक्टेशन छोड़कर अनकंडीशनल लव को अपनाना बिना खुद को खोए। तो आपकी गलती नहीं थी, आपकी आत्मा ने सिर्फ हीलिंग के लिए उसे चुना, लेकिन अब हीलिंग का रास्ता आपकी अपनी बाहों से होकर गुजरता है, ना कि उसकी मौजूदगी से। तो मैंने कोई गलती नहीं की, एक डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा से आत्मा तक चिट्ठी हम आपको यानी उनके शब्दों में बयां करते हैं। मेरी प्रिय आत्मा, मैं जानती हूँ मैंने सिर्फ प्यार किया, सिर्फ साथ चाहा, सिर्फ इतना चाहा कि कोई मुझे वैसे ही देखे जैसे मैं उसकी सोल को देखती हूँ। मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी, बस कनेक्शन को समझा और उसे सेक्रेट माना। पर जब वो चला गया तो ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कनों ने खुद से मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन आज मैं खुद से कहती हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं थी प्यार करना, गलती नहीं थी सच्चाई से चलना, और गलती नहीं थी उसे खुद से जुड़ा हुआ मानना। लेकिन अब मैं जानती हूँ मेरा हीलिंग सिर्फ उसके वापस आने पर डिपेंड नहीं है। मेरी हीलिंग मेरी आत्मा में है और मैं ही उसका स्रोत हूँ। अब मैं खुद को वो साथ देती हूँ जो मैं उससे चाहती थी। अब मैं खुद को वो माफ़ी देती हूँ जो मैं बार बार उसके एक्शन से मांगती रही। अब मैं खुद को वो अनकंडीशनल लव देती हूँ जो मेरी आत्मा का सच है। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं रुकी नहीं हूँ, मैं बस इवॉल्व हो रही हूँ। लेकिन ये सफ़र भी मेरा सेक्रेट भाग है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन तब आता है जब बहुत कुछ गहरे शिफ्ट होते हैं, आपके भीतर भी और उसकी सोल के भीतर भी। तो वो 5 लेवल कंडीशनल मैं आपको बताती हूँ जब डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आता है, और यह कोई इमोशनल ड्रामा या मैनिपुलेशन से नहीं होता, बल्कि डीप स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक अलाइनमेंट से होता है। जब डिवाइन फेमिनाइन लेट गो कर देती है सच में, जब फेमिनाइन आप बार बार रोकर सवाल करके मैसेज करके थक जाती हैं और अचानक भीतर से शांत हो जाती हैं, जब आप पहली बार जेन्युइनली कहती हैं अब अगर वो ना भी आए तो मैं भी खुद को खोऊंगी नहीं। यही सरेंडर फ्रिक्वेंसी होती है और यहीं से उसकी सोल एक्टिवेट होती है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन को 3D में मिरर मिलती है, शॉक या ट्रिगर मिलता है, कोई कार्मिक उसे इमोशनल मिरर दिखाता है, या उसकी लाइफ में कोई भारी झटका आता है, जॉब लॉस, इलनेस, हार्ट ब्रेक, गिल्ट या बिजनेस लॉस आदि, या फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, वो उस शौक से भीतर देखने पर मजबूर हो जाता है और उसे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी याद आने लगती है। जब आपकी एनर्जी लविंग लेकिन डिटैच्ड हो जाती है, आप उस पर ब्लेम नहीं करती, उसे दोषी नहीं मानती और ना ही उसे आओ कहती हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी सोल को अनकंडीशनल लव भेजती रहती हैं साइलेंटली। तभी से एनर्जेटिकली सेफ महसूस करता है और वापस आने की हिम्मत जुटाता है हमारा मैस्कुलाइन। जब उसे डिवाइन गाइडेंस मिलती है, ड्रीम, सिंक्रोसिटी, सॉन्ग, नेम, रिपीटेड नंबर्स सब उसे आपके बारे में रिमाइंड कराते हैं। उसे लगता है जैसे कोई यूनिवर्सल पावर कह रही है अब और मत भागो और लौट जाओ। जब आप अपनी पर्पस पर फोकस करने लगती हैं, जब आप हीलिंग, सर्विस, क्रिएशन, इनर ग्रोथ में आने लगती हैं, जब आपकी वाइब्रेशन ऊपर जाती है, तब उसकी सोल नेचुरली मैग्नेटाइज होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का यूनियन तब होता है जब दोनों अपने इंडिविजुअल डिवाइन मिशन को एम्बडी करने लगते हैं। तो वो कब आता है? जब आप उसे रोकर नहीं बल्कि लाइट बनकर बुलाती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ जा सकता है ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वहाँ वो रुकता नहीं है, बस सीखने जाता है
और ये बात डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव भी। आइए इसे भी डिटेल में समझते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो कई बार कार्मिक या थर्ड पार्टी में चला जाता है। क्यों जाता है वो कार्मिक के पास? क्योंकि वहाँ उसे कंफर्ट जोन मिलता है। कार्मिक रिलेशनशिप में उसे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठानी पड़ती। वहाँ उसे अनकंडीशनल लव नहीं मिलता, लेकिन एक्सपेक्टेशन मैनेजेबल होती है। अवॉइडेंस डिवाइन फेमिनाइन के इंटेंस कनेक्शन से भागने के लिए वो कार्मिक को इमोशनल डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करता है। लेसन उसकी सोल को सेल्फ वर्थ, बाउंड्रीज, गिल्ट, मैनिपुलेशन या शैडो बिहेवियर के लेसन चाहिए होते हैं और कार्मिक उसका मिरर बनकर वो सब सिखाती है। तो वो क्या कार्मिक से प्यार करता है? तो नहीं। कार्मिक से कनेक्शन होता है, अट्रैक्शन हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है, लेकिन सोल लेवल का प्यार नहीं होता। वो प्यार सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन से होता है, लेकिन वो प्यार इतना इंटेंस होता है कि वो उसे झेल नहीं पाता। तो कार्मिक के साथ रहते हुए भी क्या उसे डिवाइन फेमिनाइन की याद आती है? तो हाँ, हर रोज़, हर पल। सॉन्ग, साइन, ड्रीम, टेलीपैथी वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को सप्रेस करता है, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं सकता। वो डिवाइन फेमिनाइन से भाग रहा होता है, कार्मिक की ओर नहीं जा रहा होता। तो क्या वो कार्मिक के साथ सेटल कर सकता है? ऐसा बहुत सी फेमिनाइन के क्वेश्चन होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि वो सेटल हो गया है, घर बसा लिया है, शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन उसकी सोल रेस्टलेस रहती है और यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है जहां कार्मिक टॉक्सिस बन जाते हैं। वो इमोशनली ब्रेक डाउन करता है। उसे लगता है मैं अपनी सच्चाई से भागा था। तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या ब्रेक थ्रू होता है। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया हो तो वह कार्मिक को छोड़कर डिवाइन फेमिनाइन के पास आ सकता है। जब वो एनर्जेटिकली डिटैच होकर अनकंडीशनल लव में टिकती है, तब ही उसकी सोल डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को हील करना स्टार्ट करती है और कार्मिक के साथ जो भी इल्यूजन है वो टूटने लगते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ पास इसलिए नहीं जाता कि वो फेमिनाइन से प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसे खुद को समझने के लिए कार्मिक की शैडो मिरर चाहिए होती है। और जैसे ही उसकी आत्मा समझ जाती है, वो वापस उसी जगह लौटता है जहां उसे सबसे प्योर लाइट मिलती थी, डिवाइन फेमिनाइन की ओर। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। 1111 लिखना ना भूलें और साथ में आप अवेकन सोल भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।